अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर ख़ान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आज की क्लास में हम सीखेंगे फायरबॉक्स किस तरह बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम टाइटल टाइप करते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ हम यहाँ से बढ़ा देते हैं टाइटल टाइप करने के लिए 30 या इससे भी ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, हाउ टू मेक फायरबॉक्स। ठीक है, इसको सेंटर अलाइन कर देंगे और टाइटल को हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बैकग्राउंड बनाएंगे, मतलब जो हमारा ये आर्टबोर्ड नज़र आ रहा है वाइट कलर का, सो हम इसे ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। हम रेक्टेंगल टूल यहाँ से लेंगे और यहाँ से क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ ताकि हमारा पूरा एरिया कवर हो जाए। पूरे एरिया में हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है। ठीक है, और इसका कलर हमने ब्लैक फिल कर दिया है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ब्लैक है। अच्छा, इसको हम अरेंज में आएंगे, सेंड टू बैक, क्योंकि हमने यहाँ एक हेडिंग लिखी थी। हेडिंग को हम यहाँ से कलर अब हेडिंग का चेंज कर देते हैं। ठीक है, हेडिंग को हम लॉक कर देते हैं। हमारा जो बैकग्राउंड है इसे भी हम लॉक कर देंगे, Ctrl+2। ठीक है, अच्छा, अब हम लेंगे पेन टूल। पेन टूल में हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है हम उसे सेलेक्ट करेंगे पेन टूल, और यहाँ पे हम सेंटर में, अब देखिए मैं माउस जैसे ही यहाँ लेके आ रहा हूँ सेंटर में तो एक पिंक लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इससे सेंटर है। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ की, इसकी सिलेक्शन हमने ख़त्म कर दी सिलेक्शन टूल से। अब हम इस लाइन को, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप ड्रैग करके भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ड्रैग करके इसे सेलेक्ट कर लिया, इसका फिल हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं और उसके बाद हम आएंगे इसके स्ट्रोक में। स्ट्रोक हम इसका वाइट कलर का फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं 2 पॉइंट्स का। ठीक है, हमने एक स्ट्रोक सेलेक्ट किया। स्ट्रोक सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ दोबारा पेन टूल लेंगे और यहाँ से एक और पाथ निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं वो पाथ निकालूंगा इसके साथ तो ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे सेलेक्ट करके इसे लॉक करना होगा Ctrl+2। ठीक है, अब हम पेन टूल लेंगे और यहाँ एक लाइन दोबारा से ड्रॉ करेंगे इस एंकर, इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से इस वजह से क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट भी यहाँ पे है, हमारे बाकी जितने पॉइंट्स हैं वो यहीं से होंगे। हम यहाँ क्लिक करेंगे, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, और एक लाइन हम यहाँ सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा सिलेक्शन हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+2, ये भी हमारे पास, ये दोनों लाइन हमारे पास लॉक हो गई। ठीक है, इसके बाद अगेन हम पेन टूल लेंगे और पेन टूल लेने के बाद इसी पॉइंट से हम दोबारा सिलेक्शन लेंगे और एक और लाइन हम बना लेते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम छोटा बना लेते हैं, मतलब सारी लाइन हमें इक्वल नहीं बनानी। ठीक है, थोड़ी अप डाउन रखनी है। हम दोबारा से इसकी सिलेक्शन ख़त्म करेंगे और इसको लॉक करेंगे Ctrl+2। अब हम दोबारा पेन टूल लेंगे और एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, सबका स्पेस जो है कोशिश कीजिएगा कि इक्वल हो। ठीक है, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा एक लाइन से दूसरी लाइन का जो स्पेस है इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं भी होता, थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है तो कोई इशू नहीं, बट कोशिश कीजिएगा कि सिमिलर हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद हम इसे अनलॉक करेंगे तो ये सारे हमारे पास लॉक है, बल्कि एक अनलॉक है। हम Ctrl+Alt+2 प्रेस करेंगे। ठीक है, Ctrl+Alt+2, इसको जैसे ही हमने प्रेस किया अब हमारे पास ये दोनों भी अनलॉक हो गई। फायरबॉक्स की हेडिंग जो है ये भी और ग्राउंड भी। हम इन दोनों को जस्ट सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को लॉक कर देंगे, और जो हमने ये लाइंस ड्रॉ की थी इसको हम सिलेक्शन लेके सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रैग करके हम सिलेक्शन इसकी ले सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप, ये हमारे पास अब ग्रुप हो चुका है। ठीक है, ग्रुप होने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से रोटेट टूल लेंगे, ये रोटेट टूल है, इसका आइकन भी यहाँ शो हो रहा है। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आते तो आप यहाँ विंडोज़ में आके टूल बार और एडवांस है, आप बेसिक सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिक सेलेक्ट करेंगे, बेसिक में भी आपको ये यहाँ इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस एरो की पे क्लिक करेंगे तो ये टूल बार जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको दोबारा से एरो की पे क्लिक करेंगे तो टूल बार सिंगल लाइन में हो जाएगा। मैं हमेशा एडवांस में यूज़ करता हूँ
जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इसे ऐसा किया, ठीक है। अगर मुझे ये भी डबल लाइन में चाहिए तो मैं इस एरो की पे क्लिक करूँगा, ये डबल में हो जाएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ से रोटेट टूल सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आर प्रेस करके भी कर सकते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया, इसे थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है। जूम करने के बाद अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, जहाँ से हमने सिलेक्शन लेना स्टार्ट की थी, हम ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके जस्ट वन टाइम क्लिक किया है, मैं अगेन कर देता हूँ, ऑल्ट का बटन प्रेस किया और यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको इंडिकेटर शो कर रहा है, इसमें कीज़ जो है ज़्यादा शो कर रहा है कि ऑल्ट ज़्यादा प्रेस हुआ है, सो मैं सिंगल वन टाइम कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक। वो सेटिंग्स का थोड़ा इशू है तो वो इंशाल्लाह मैं बाद में उसे फिक्स कर लूँगा। अच्छा, अब ये जो हमारा एक सर्कल जो होता है, यहाँ भी ये सर्कल आपको शो हो रहा है, एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री पर होता है, ठीक है। मैंने रोटेट टूल वाली क्लास में भी बताया था कि हम किस तरीके से अपनी शेप्स को डिवाइड कर सकते हैं, या हमें कितने चाहिए होंगे वो हम उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ 360 लिखेंगे और डिवाइड का सिंबल ऐड करेंगे, ठीक है। और अब हमें कितनी लाइंस चाहिए पूरे एक सर्कल में, अब ये 4 लाइंस है हमारे पास, ठीक है, ऑलरेडी 4 लाइंस का एक ग्रुप है हमारे पास। सो हम अगर 16 टाइम इसको कर देंगे, मैं प्रीव्यू यहाँ से हटा के दोबारा लगा रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं ऐसे थोड़ा सा साइड पे लेता हूँ, ठीक है। हम प्रीव्यू पे यहाँ क्लिक करके क्लिक हटाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 16 पे नहीं तो आप इसे 15 पे रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें इस 4 लाइंस के बाद 4 लाइंस मज़ीद शो करनी है, ठीक है। सो हम 360 डिवाइडेड बाय 15 अब हम चेक करेंगे तो अब ये इसका प्रीव्यू ऐसा आएगा, ठीक है। अब हम इसकी कॉपी बना लेते हैं, लेकिन ये देखिए कि हमारी बीच वाली एक लाइन मिस हो गई है, ठीक है। सो हम इसकी दोबारा से अंडू करेंगे और रोटेट टूल लेके ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे और 360 डिवाइडेड बाय, अब हम थोड़ी सी इसे कम कर लेते हैं लाइंस को, हम 14 कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमने 15 की थी शायद, सो अब हम इसे 14 पे डिवाइड करेंगे और कॉपी कर देंगे। अब ये देखिएगा ये 2 लाइन आपको नज़र आ रही है, अभी भी काफ़ी क्लोज़ है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज़ आ रही। सो हम दोबारा अंडू करेंगे और रोटेट टूल से ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम क्लिक करेंगे। अब हम करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब हम कॉपी लेंगे। सो अब ये देखिए ये हमारी कॉपी इसकी क्लोज़ आ चुकी है, ठीक है। अब रिपीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिपीट करने के लिए हमें, मैंने आपको बताया था, कोई भी इलस्ट्रेटर में अगर हम उसकी डुप्लीकेट बना रहे हैं, हमें कंटिन्यूसली चाहिए तो Ctrl+D, तो Ctrl+D आप प्रेस करते जाइए, ठीक है। मैंने जैसे ही Ctrl+D प्रेस किया, सो अब ये देखिए यहाँ पे आगे ये हमारा पूरा एक शेप में बन चुका है, ठीक है। अब हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप कर देंगे, ठीक है। ग्रुप करने के बाद अब हम यहाँ आएंगे, ये हमारे पास स्ट्रोक है, मतलब स्वेचेस है स्ट्रोक के, और यहाँ हमारे पास स्ट्रोक 2 पॉइंट्स का है, इसके बराबर में एक है यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म वाले एरो पे हम क्लिक करेंगे, तो इसमें एक तो है बाय डिफ़ॉल्ट वाला यूनिफॉर्म, उसके बाद जो फर्स्ट वाला है विड्थ प्रोफाइल 1, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसे मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, सो आप देखिए इसके जो एजेस है वो अब थोड़े से, मतलब एक शार्प के उसमें शेप में शो होगा आपको, ठीक है। तो ये करने के बाद हम इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ आएंगे इफेक्ट में, इफेक्ट में है हमारे पास वार्प, ठीक है। वार्प में हमारे पास है 4th ऑप्शन, ठीक है, आर्च। आर्च पे हम क्लिक करेंगे 1 टाइम। यहाँ से प्रीव्यू ऑन रखिएगा क्योंकि मेरे पास प्रीव्यू ऑन है, अगर मैं ऑफ़ कर दूँगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, मतलब हम यहाँ जो भी वैल्यूज़ चेंज करेंगे वो हमें यहाँ शो नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये देखिएगा मैं यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आर्च वाले पे करना है, आप याद रखिएगा। अगर आप कोई और भी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ एरो की से, ये अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी आर्च है, एक हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ARCH। सो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसे सेलेक्ट करने के बाद इसकी वैल्यूज़ को हम राइट की, मतलब प्लस की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी शेप थोड़ी सी ऊपर की तरफ चाहिए, ठीक है। सो हम इस वैल्यू पे आके जब जहाँ हमारी पोजीशन सेट हो रही होगी, हम वहाँ पे लाके इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारे पास ऑप्शन है एक्सपेंड अपीयरेंस। एक्सपेंड अपीयरेंस पे हम क्लिक करेंगे। सो ये जो हमारे पास आउटलाइंस थी वो सारी एक्सपेंड हो चुकी है, ठीक है। अब इसका फिल जो है आ गया होगा, स्ट्रोक इसका, हमने इसका स्ट्रोक सेट किया था, बट अब देखिए स्ट्रोक हमारा ख़त्म हो गया और हमारे पास फिल शो हो रहा है, ठीक है।
फिल शो होने के बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ग्रेडियंट के टैब में आएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ग्रेडियंट यहाँ शो नहीं हो रहा, सो अगेन आप विंडोज़ में आएंगे और विंडोज़ में यहाँ आपके पास होगा ग्रेडियंट, ठीक है। आप ग्रेडियंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट का टैब खुलने के बाद हम सिंपल यहाँ जो हमारे पास कलर बार नज़र आ रही है इस पर हमें वन टाइम क्लिक करना है, ठीक है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे सो हमारे पास यहाँ दो कलर शो हो रहा है, लेफ़्ट पे हमारे पास वाइट है, राइट पे हमारे पास ब्लैक है, ठीक है। सो हम ब्लैक वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके, और यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू है सो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। कोई सेलेक्टेड है स्विचेस सो हम यहाँ से सेलेक्टेड स्विचेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पेन टूल से कोई हमारे पास कोई सिलेक्शन होती है हम उसे भी पेन टूल से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास फ़िलहाल स्विचेस हैं सो हम स्विचेस को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑरेंज शेड है थोड़ा सा, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में यहाँ एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे डिफरेंट कलर इस पर अप्लाई करना है। इस पर मैं थोड़ा सा लाइट कलर अप्लाई कर देता हूँ। हमने वो ऑरेंज कलर अप्लाई किया था सो हम इस पर अब ये ऑरेंज का थोड़ा ब्राइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन इसकी यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि जो हमारा कलर था अब ये दो पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ आपको नज़र आ रहा है अलग कलर और यहाँ फिर वाइट से अलग कलर शो हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हमारे पास ऊपर तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है सो आपके पास टाइप में आगे लीनियर शो हो रहा होगा, उसके बराबर में एक एरो की होगा, एरो की पे आप क्लिक करेंगे उसी में होगा रेडियल, ठीक है। सो हमारे पास जो अपडेटेड वर्जन है उसमें ये इस तरीके से शो हो रहा है, फर्स्ट पे लीनियर है, सेकंड पे रेडियल है। आपके पास जस्ट दो ऑप्शन होंगे, लेकिन हमारे पास न्यू वर्जन में 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। सो हम रेडियल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे सो अब ये देखिए इसका कलर यहाँ से अब चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करके रखेंगे इस वाले कलर को, और कीबोर्ड से हम जी का बटन प्रेस कर देंगे या यहाँ से हम ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ इसके सेंटर से जस्ट माउस से हमने क्लिक करना है और नीचे की तरफ इसे ड्रैग करना है, ठीक है। हमने इसे क्लिक कर दिया और ड्रैग कर दिया। इसमें हम ये जो वाइट शेड था वो मज़ीद इसमें बढ़ चुका है। अब हम यहाँ से अपना कलर वगैरह थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इसमें फायरवर्क्स वाली लुक आ सके, ठीक है। सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कलर में आगे पीछे थोड़े बहुत मूव कर रहा हूँ ताकि इसमें इफेक्ट आ सके, ठीक है। हाँ, ये कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट में हमारे पास है स्टाइलाइज और स्टाइलाइज में है हमारे पास आउटर ग्लो, ठीक है। आउटर ग्लो को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका जो मोड है, मोड को हम सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल पर। कलर है हमारे पास ब्लैक, सो हम इसे क्लिक करके यहाँ से ब्लैक कलर वाइट पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। हम वाइट कलर इसमें सेलेक्ट करेंगे, फिर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसकी ओपेसिटी जो है ये इस वक्त 75% है, हम इसे थोड़ा सा लो कर लेते हैं, अराउंड 60% कर लेते हैं, 57%, ठीक है। और इसको प्रीव्यू यहाँ हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। प्रीव्यू अगर ये देखें ना, ये आपको अगर मैं ओपेसिटी इसकी बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे इसकी शेड्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ। सो अब ये देखिए, ये जो हमारी आउटलाइंस है इसके करीब में आपको एक शेड सा नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इस वक्त इसको ओके कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये देखिए हमारे पास जो फायरवर्क्स हमने बनाई है उसकी आउटलाइन के पास आपको एक शेड सा नज़र आ रहा है लाइट कलर का, ठीक है। सो हम इसे सेलेक्ट करके अपीयरेंस से हम दोबारा चेंज कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया था इस वजह से, अगर आप चाहें तो अंडू करके भी दोबारा से सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो हम यहाँ अपीयरेंस में आएंगे, आउटर ग्लो पे क्लिक करेंगे। हमने ओपेसिटी इसकी 100 रखी थी, सो हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। यहाँ पे आप ये देखिएगा ये जो शेड आपको शो हो रहे हैं ये शेड भी अब यहाँ से कम होते जाएंगे। आप अपने शेड में नज़र रखिएगा, शेड बिल्कुल लाइट होते जा रहे हैं, ठीक है। सो हम शेड को अराउंड 58% रख लेते हैं। इसका ब्लर थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि ये देखिए अगर मैं इसका ब्लर बढ़ाता हूँ ना तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ठीक है। ब्लर बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो हम इसका कलर ब्लर जो है 2-3% रख लेते हैं, 2% रख लेते हैं, ठीक है। 2% थोड़ा सा सही है क्योंकि यहाँ अगर हम करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ इसका इफेक्ट आपको शो हो रहा होगा। अब मैं 2% कर रहा हूँ, ये 4 हो गया, 3, 2% रखेंगे तो ये थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे, ठीक है।
ओके करने के बाद आप चाहें इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाना है तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं इसे यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। इसकी कॉपी यहाँ रख लेते हैं। इसमें हमें कलर चेंज करना है, वही सेम प्रोसीजर, क्योंकि हमारे पास सब कुछ बन चुका है। हमने जस्ट ग्रेडियंट वाले टैब में आना है और यहाँ से हमने कोई भी कलर इसका चेंज कर लेना है। हम इसका ब्लू कर देते हैं, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ ब्लू आ गया, नीचे आपको ऑरेंज का शेड नज़र आ रहा है। सो हम नीचे ऑरेंज को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम वहाँ ग्रीन का शेड दे देते हैं। ये अब ग्रीन का शेड आ रहा है। आप चाहें तो इसे डार्क ब्लू भी दे सकते हैं। ये अब हमारे पास डार्क ब्लू आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। एक और कॉपी बनाने के बाद हम दोबारा से इस कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और बस ये डार्क कलर हो गया यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे ऑरेंज को हम चेंज करके यहाँ वाइट कर देते हैं। सो ये इस तरीके से भी शो होगा। अगर वाइट नहीं रखना, आप इसी का लाइट कलर यूज़ कर लीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से हम फायरफॉक्स बना सकते हैं। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक और शेप लेंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल टूल और इसी के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर दिए। कलर चाहे कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप चाहें तो कलर इसका ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इसे जस्ट क्लिपिंग मास्क करना है, ठीक है। सो हम इन सब एरिया को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो अभी देखिए ये हमारा क्लिपिंग मास्क बन चुका है। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।